वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाने पर शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खिराज तहसीन। सैलाब से 30 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना है, इजाफा भी हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की मदद के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और यूरोपीय यूनियन के सदर से मुलाकात। बिल गेट्स का पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता। सैलाब मुतासरीन की मदद पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। सैलाब से मुतासरा बदीन का दौरा करेंगे। रेस्क्यू सरगर्मी में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात भी होगी। खैरपुर में गैस्ट्रो में मुब्तला मजीद 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की तादाद 28 तक पहुंच गई। 140 बच्चे अस्पतालों में जेर इलाज। कनकोट और तंगबानी के नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। 35,000 से ज्यादा अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया में मुब्तला। हैदराबाद की लेबर कॉलोनी के रिलीफ कैंप में मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। बहावलनगर में फकीर वाली के करीब नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर कपास और दीगर फसलें जेर आब आ गईं। अमला मशीनरी का इंतजाम कर रहा है, जल्द शिगाफ पुर करेंगे। महकमा अनहार का बयान। हिसाबदार आइंदा 2 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नए वजीर खजाना होंगे और हुकूमत की मुआशी टीम की सरबराही भी संभालेंगे। बतौर वजीर खजाना आइंदा माह तक आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करने का फैसला कर लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तस्दीक कर दी। इस मरतबा पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। महंगाई 45% तक पहुंचने का दावा। कल तारीखी एहतजाज करने का ऐलान। कारकुनान को मार्च के लिए तैयारी करने की हिदायत। कौम सैलाब की आफत का सामना कर रही है। इमरान खान सियासत कर रही हैं। लाखों और बेघर हो गए। इमरान खान लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद बंद करने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वजीर ख़ारजा साद रफीक की मीडिया से बातचीत।